गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जीके के सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आर मसाकुई को जमैका में भारत का उच्च आयुक्त यानी कि कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 सितंबर को ही विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सौर का संबंध सोलर से है और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा का नाम है डोंग। एक पत्रिका द्वार का उद्घाटन जयपुर में हुआ है। जयपुर को हम पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत। डीआरडीओ ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस लखनऊ में शुरू हुई है। इसका मतलब है एक कॉल पर आपके आसपास आपके परिवार को सैनिटाइज किया जाएगा। इसकी शुरुआत का मतलब है कोरोना से आपको सुरक्षित रखना। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। एक बात आपको याद रखनी है, G20 के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जितनी भी बैठकें हुई हैं, वो सभी के सभी सऊदी अरब में हुई हैं। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट एम वेंकैया नायडू ने जारी की है। एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं और इस रिपोर्ट का संबंध हमारे देश में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को व्यक्त करना है। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभियान चलाने के लिए व्हाट्सएप ने सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। सीपीएफ की फुल फॉर्म है साइबर पीस फाउंडेशन। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस या इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीपीएफ के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हैं विनीत कुमार। तमिलनाडु राज्य का एक जिला विरुद्धनगर पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आर्थिक या धन संबंधी लेन देन होते हैं वो पूरी तरह से डिजिटल होते हैं। तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें और। तमिलनाडु मछली के उत्पादन में अब टॉप पर है, शीर्ष पर है। पहले ये नंबर 2 पर था, अब नंबर 1 पर है। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कोविड-19 विजय रथ का शुभ आरंभ गुजरात से हुआ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यह रिपोर्ट सीएसओ ने प्रकट की है। सीएसओ ने यह रिपोर्ट बनाई है। सीएसओ का अर्थ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन।
इससे पहले बिहार इस स्थान पर आता था, परंतु अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली राजधानी आपकी अमरावती है, जिसे राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। दूसरी राजधानी विशाखापट्टनम है, जिसे हम आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं। और तीसरी राजधानी कुरनूल है, जो कि न्यायिक राजधानी है। एक बार दोहरा लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। अमरावती राजनीतिक राजधानी है, विशाखापट्टनम आर्थिक राजधानी है और कुरनूल न्यायिक राजधानी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमने इसकी PDF नीचे लिंक में दे रखी है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।